तर्पण नहीं हम करेंगे तो महाराज, तर्पण नहीं करेंगे तो पितृ प्यासे मरेंगे, उल्टे लटकेंगे कुशाओं। पिंड नहीं दान करेंगे तो भूखों मरेंगे महाराज, ये निश्चित है। अब जैसे आज की परिस्थिति चली है ना महाराज, कि हम तो महाराज फलानी, अब तो हर कोई घर से तीर्थ यात्री है महाराज। ऐसा कौन सा करे जहाँ से कोई तीर्थ यात्रा में नहीं गया महाराज? ठेकेदार हर घर से सभी तीर्थ यात्रा जाते हैं और घर में आके क्या करते हैं, हम तो फलानी जगह पिंडदान कर आएगी, उन्होंने मना कर रखी पिंडदान नहीं करना, उनको वापस नहीं बुलाना। ये सब बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें। मत्स्य पुराण कह रहा है, यदि आपने उस क्षेत्र में पिंडदान किया है, गया जी आदि कि जहां पर पिंडदान करने का महत्व है, यदि आपने वहां पिंडदान किया है फिर भी श्राद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध तो करना ही चाहिए। आप नहीं करेंगे, आपकी संतानें तो देखेंगी नहीं। आगे कोई पंडित जी कहेंगे कि पिंडदान करना पड़ता है, श्राद्ध करना, वो कहते हैं हमारे पापा जी भी नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे। ये पद्धति लोप हो जाएगी। तीर्थ का अपना महत्व है, मना नहीं करते। ये बात सत्य है कि उस क्षेत्र में एक बार जब पिंडदान कर देते हैं तो उसका अनंत गुना पितरों को प्राप्त होता है। वहां के पंडों का क्या लॉजिक है कि जब आप घर में करते पितर तो मुक्त हो गए जी, फिर आप उनको वापस बुलाते हैं। अब घर में किसी की मृत्यु हो जाए, एकादशाच होता है, 11वें दिन पिंडदान होता है, उसमें भी पितरों को बुलाना पड़ता है, उसमें भी श्राद्ध होता है, उसमें भी तर्पण होता है, उसमें भी पिंडदान होता है, जिसमें पिंड छेदन किया जाता है। फिर भी तो आप पितरों को बुला ही रहे वापिस, उस समय भी तो वापिस ही बुला रहे हैं पितरों को, वो तो मुक्त हो गए, फिर क्यों करते हो दशा क्रिया? तो ऐसा नहीं करना। पिंडदान का त्याग नहीं, और ना ही श्राद्ध का त्याग करते हैं, और ना ही तर्पण का त्याग करना चाहिए। तो फिर भी करना ही चाहिए। नियम ये कहता है, मत्स्य पुराण ये कह रहा है। कैसे कहा कि हमारे घर में एक बालक पैदा हुआ है, वो ना तो पिंडदान करता है, ना श्राद्ध करता है, ना विवाह करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्राद्ध पिंडदान ना करें, विवाह तो कम से कम करें। विवाह करने के पश्चात कोई बालक पैदा होगा, वो पिंडदान करेगा, वो श्राद्ध करेगा। बोले कौन है महाराज, उसका नाम बताइए। बोले जरतगारू। बोले जरतगारू तो नहीं, बोलो तो तेरे ही पितर है महाराज, हम तेरे ही पूर्वज हैं, इसलिए जाओ विवाह करो। जरतगारू ने शर्त रखी। बोले महाराज मैं विवाह करने को तैयार हूं, मैं विवाह तब करूंगा जब मुझे मेरे समान, मेरे ही नाम वाली कन्या मिलेगी। आई बात समझ में आई? ऐसे करो, नहीं आई ऐसे करो, आई बात कि मुझे, मैं विवाह तब करूंगा यदि मुझे मेरे समान और मेरे ही नाम वाली कोई कन्या मिले तो ही मैं विवाह करूंगा। और विवाह करने के पश्चात जिस दिन वो कोई मेरे कहे बिना कोई काम करेगी, मेरे विपरीत कोई काम करेगी, उसी दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा। ऐसी शर्त रखी। पितरों ने कहा ठीक है, तुम्हें ऐसी कन्या प्राप्त हो जाएगी। इधर क्या हुआ, दूसरी तरफ दूसरी लीला प्रारंभ होगी। एक दिन सर्पों की माता है कद्रू, और गरुड़ भगवान की माता है विनता, और ये कश्यप की दोनों पत्नियां, ऋषि कश्यप। एक दिन इन दोनों में शर्त लग गई। सर्पों की माता कद्रू ने कहा कि बहन क्या तुम बता सकती हो सूर्य के घोड़े की पूंछ किस रंग की है? हरी बात कि सूर्य के घोड़े की पूंछ किस रंग की है? विनता ने कहा, जो गरुड़ की माता है, उसने कहा बहन सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं नहीं काली है। विनता ने कहा नहीं सफेद है। कद्रू ने कहा काली है सफेद है, काली है सफेद है। लगी शक, बोले लगी शक। जो हार जाएगी वो सदा के लिए उसकी दासी बन जाएगी, उसको दास से भाव स्वीकार करना होगा। बोले ठीक है। सुबह जैसे ही सूर्य नारायण अब उदित होंगे, सबसे पहले पूंछ देखी जाएगी। अब जैसे ही रात्रि में कद्रू गई अपने पुत्रों के पास। कद्रू के पुत्र कौन है बोलो?
बोलो बोलो। तू उठाए रखा उठा कथा करता हमरा बोला दादा इतिया कद्रू की संतानें हैं सर्प। सर्पों से कहा सर्पों से कि जाओ सूर्य के घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ, काले हो जाओ, काली कर दो सूर्य की पूंछ। कुछ सर्पों ने कहा कि ये अनीति है, ये ठीक बात था, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है। विनता हमारी माता है, बेशक हमारी सौतेली माता है, लेकिन है तो हमारी माता, हम नहीं कर सकते ऐसा। कुछ ने कह दिया कि ठीक है मैया हम जाकर लिपट जाते हैं, कुछ ने मना कर दिया तो माता कद्रू को क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ मैं श्राप देती हूँ, जन्मेजय के यज्ञ में जाकर भस्म हो जाओ। अब आई समझ मुझे पता कि लास्ट के शब्द में ही समझ आती है कथा। जाओ जन्मेजय के यज्ञ में जाकर भस्म हो जाओ। और जैसे ये श्राप मिला, कुछ छोटे छोटे जो नाग थे वो जाकर लिपट गए सूर्य की पूंछ में। अब यहाँ से कथा दूसरी शुरू हो जाती है। हमने उधर नहीं जाना, हमने तो इधर को आना। इन जिन सर्पों को श्राप मिला था कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जाकर भस्म हो जाओ, जलो उसमें जाकर, ये सर्प चले गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। बोलो जगदम्बा मैया की। और कहा ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, अभी धरती पर एक जरत्कारु नाम के ऋषि विवाह करने की इच्छा से उन्होंने एक संकल्प कर रखा है अपने पितरों से कि वो जरत्कारु नाम की कन्या से विवाह करेंगे। तुम्हारी बहन का नाम भी जरत्कारु है, उनका विवाह कर दो। किससे? बोलो जरत्कारु से। उनसे उनका विवाह कर दो, उनसे जो संतान पैदा होगी वही संतान तुम्हारी जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हारी रक्षा करेगी, वही संतान रक्षा करेगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही बहनों ने, नागों ने क्या किया कि अपनी बहन जरत्कारु को लेकर पहुंच गए जरत्कारु ऋषि के पास। शुद्ध मंगल में तरीके से संपूर्ण वेद रीतियों से पुरुषों ब्राह्मण विधि के साथ इन दोनों का विवाह हुआ। और विवाह होते ही जरत्कारु ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी देखो प्रिय, मैंने एक संकल्प ले रखा है, जिस दिन तुम मेरे विपरीत कोई कार्य कर दोगी उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। जरत्कारु ने कहा स्वामी मुझे ये शर्त आपकी मंजूर है। ऐसी साध्वी कन्या मान मान सुंदर विवाह हुआ। बहुत समय बीत गया। प्रियम में अदा कुर्यात्, जिस दिन मेरा प्रिय कार्य करोगी उसी दिन क्या करा। ऐसा ही हुआ। एक दिन जरत्कारु ऋषि बड़े आनंद के साथ कहीं दूर से आए और आकर घर पे जैसे अपने आश्रम में सो गए। और सो गए, सोने से पहले जरत्कारु से कहा, अपनी पत्नी से कहा प्रिय मुझे उठाना नहीं, मैं स्वयं उठ जाऊंगा। बोले ठीक है महाराज। आज जरत्कारु मुनि की ऐसी आंख लगी कि दोपहर से सायकाल होना शुरू हो गया। जैसे ही सूर्य अस्ताचल में जाने लगा, अस्ताचल में जाते ही सायंकाल होने जा रहा था। पत्नी ने सोचा कि उठा दूं, और यदि मैंने उठा दिया अपने पति को तो आज पति मेरा परित्याग कर देंगे। यदि मेरा परित्याग करेंगे तो मैं कहाँ चली जाऊंगी। फिर मन में सोचा कि उठाना तो आवश्यक है, यदि नहीं उठाया तो धर्म का लोप हो जाएगा। मेरे स्वामी का ये नियम है, मेरे पति का ये नियम है कि सूर्य नारायण को अर्घ देकर ही ये अपना संध्या वंदन आदि सायंकाल का भोजन करते हैं। यदि नहीं उठाऊंगी तो पति का धर्म लोप होता है। ये सोचकर आज जरत्कारु कन्या ने, इनकी पत्नी ने, के धर्म हानि नराणाम ही नरकाय भवेत् पुनः इति सच्चिन्त्य सा बाला तमुमनि
प्रबोधया। ये सोचा कि धर्म की हानि हो जाएगी, अपने स्वामी को उठा दिया। स्वामी उठिए, जल्दी उठिए, उठ जाइए, सायंकाल होने वाला है। जैसे ही जरत्कार मुनि की आंख खुली, आंख खोलते हुए अपनी पत्नी को क्रोध से देखते हुए कहा कि देवी, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम मेरा अप्रिय कार्य करोगी, मेरे विपरीत कार्य करोगी, मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सुलाना उठाना नहीं, फिर क्यों उठाया? स्वामी, सायंकाल का समय है और इस समय आपका अर्घ देने का समय है, सूर्य अस्ताचल में है, सूर्य डूबने वाला है, धर्म की हानि ना हो, इसलिए मैंने आपको उठाया। तो जरत्कारो ऋषि ने कहा, अरे पगली, मेरा नाम जरत्कारो है, मेरा अर्घ लिए बिना सूर्य अस्त हो ही नहीं सकता। जब तक मैं अर्घ ना दे दूं सूर्य अस्त नहीं हो सकता। इसलिए तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है, जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। परित्याग करते हुए कहा, प्रिय, अब मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, जाओ तुम अपने पिता के घर चली जाना। और शास्त्र कहता है कि तत्कालीन कियता चातो असो मुनि बालका आस्तिका इति नामा विख्यातो कुरु सत्तमा। जब तक संतान ना हो जाए पत्नी के, उससे पूर्व पत्नी का परित्याग कर देना धर्म के अनुकूल नहीं है, शास्त्रीय मर्यादा नहीं है, भंग हो जाएगी। ऋषियों ने कहा कि आस्तिक मुनि, आप अपनी पत्नी का परित्याग न करें, अभी आपकी कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्योंकि जब तक पत्नी के संतान पैदा नहीं होती, तब तक वो पति के आश्रय में रहती है। जिस दिन संतान पैदा हो जाती है, बालक पैदा हो जाता है, फिर सारा आश्रय माँ का संतान के ऊपर होता है, और संतान ही सारा आश्रय पत्नी का, उपस्थित माता का होता है। ये शास्त्रीय बात है। आस्तिक मुनि ने कहा, अस्तु। इतना शब्द का है देवी भागवत में, केवल अस्तु, अर्थात अस्तु मेरी पत्नी गर्भवती है। अस्तु कहा था अंत में, तो आज जरत्कारों ने अपने उस पुत्र का नाम समय आने पर आस्तिक रखा। और जैसे आस्तिक रखा, यही आस्तिक मुनि जन्मेजय के यज्ञ में तक्षक के प्राण रक्षा करने के लिए पहुंचे थे। बोलो जगदम्बा मैया की। इसी के बाद व्यास जी ने जन्मेजय को महाभारत और अन्य पुराणों का श्रवण करवाया था, ऐसा समझ में आता है। बहुत मन को शांति नहीं मिली, जब जन्मेजय के मन को जब शांति नहीं मिली, व्यास जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को भी, देवी भागवत को उनके निमित्त सुना रहे हैं, सारी बातें कह दी। देवी यज्ञ के विषय में बताया, देवी मंदिर के विषय में बताया, देवी भागवत का श्रवण भी कराया, फिर भी मन को शांत नहीं हुई। सारे पाप नष्ट हो गए, पितरों को मुक्ति मिल जाएगी जन्मेजय यदि भाव से तुम कथा सुनोगे, लेकिन फिर भी नहीं हुई। तो आज प्रश्न किया, जन्मेजय ने पूछा व्यास जी महाराज से कि हे व्यास जी, आपने कहा कि भगवान भवता प्रोक्तम यज्ञ बंधा विदम महा सा कथम समुत्पन्ना पुत्र कस्माच्च किं गुणा। आज जन्मेजय ने प्रश्न किया कि आपने मुझे अम्बा के यज्ञ के विषय में बताया था कि उसने अम्बा का यज्ञ किया, नवरात्र व्रत के विषय में आपने बताया था। पूर्व में आपने श्रवण किया ना कि जब जन्मेजय को व्यास जी बता रहे हैं कि 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं, अम्बा यज्ञ होता है, ये देवी है। तो इतने दिन की चर्चा के बाद अब जाके जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी, कृपा करके मुझे ये बताएं कि अम्बा यज्ञ क्या होता है। नवरात्र व्रत के विषय में आपने कहा था, ये कौन सी देवी है, ये कैसे और कब प्रकट हुई, किन गुणों से विभूषित है, ये यज्ञ किस प्रकार होता है, इसका विधिवत वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से जब पूछा, तो अब जाकर व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नवरात्रों के नियम के बारे में बता रखा है कि नवरात्रों में देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए,
देवी को किस दिन किस चीज का भोग लगता है, किस तिथि में माता को किस वस्तु का भोग लगता है, कैसे कैसे, तो ऐसा वर्णन है। देखो ध्यान से सुनना इस बात पर। माता का द्वीप कौन सा है, कहाँ पर विराजती है भगवती, उस द्वीप का वर्णन यहाँ पर। आज की कथा थोड़ा ध्यान से सुनना, बात अभी समझ में आई नहीं तो ऊपर से निकल। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्मेजय शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने मुझसे प्रश्न किया, इस ब्रह्मांड के विषय में आपने मुझसे प्रश्न किया, अम्बा यज्ञ का आपने मुझसे प्रश्न किया, इस बात का सम्यक उत्तर तो केवल स्वयं नारायण दे सकते हैं। हम भी स्वयं इसमें सामर्थ्य नहीं रखते इसका उत्तर देने में, लेकिन जैसा नारायण ने नारद को बताया था वैसा ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये प्रश्न बहुत कठिन है। और इस प्रकार से कहते कहते व्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्मेजय, जब ये सृष्टि में पूर्व काल में कुछ नहीं था, हर ओर जल ही जल था, जल के मध्य में नारायण प्रकट हुए, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, एक कमल के उस ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 सिर ब्रह्मा जी के हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कमल पे बैठे थे, ब्रह्मा जी सोचने लगा कहाँ जाऊं, किधर को जाऊं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यही बात नारद को भी बता रहे हैं। नारद जी इसको संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं यहाँ कैसे आया। मैं उस कमल नाल से नीचे उतरा, नीचे की ओर जल में ढूंढा, 1000 वर्षों तक 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन उस कमल नाल का प्रारंभ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अंत में जाकर वापिस में लौटा, वापिस ऊपर कमल के ऊपर आया। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी जाओ तप करो। 1000 वर्षों तक मैंने तप किया, तप के प्रभाव से मुझे नारायण ने दर्शन दिए। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही नारायण ने मुझे दर्शन दिए तो नारायण से को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उस समय भगवान नारायण योग निद्रा में लेटे हुए थे। मैं उनसे पूछने लगा, उनकी स्तुति करने लगा। उसी समय उनके कान से आपने सुनी ना कथा, मधु और कैटव निकले। मधु और कैटव बहुत बड़े दानव मुझे मारने के लिए आए। मैं हैरान हुआ तो मैंने शेषा योग निद्रा का आश्रय लिया था। तब मैंने योग नमाया की स्तुति की थी, उनको जगाने का प्रयास किया था। फिर एक प्रकाश नारायण से निकला था, दूर जाकर निद्रा स्वरूपिणी भगवती के दर्शन हुए थे। नारायण भी जाग गए थे। नारायण ने उन मधु और कैटव का वध किया था। उसके पश्चात उन माया के विमोहित होकर उनका मधु और कैटव का वध किया। उसके पश्चात शंकर भगवान भी वहां पर आ ही गए थे। फिर मैंने, भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने उस योग माया की स्तुति की। हम ये सोचने लगे कि हम ये कार्य सृष्टि का कैसे करेंगे, हम किस प्रकार से इस सृष्टि को करेंगे। हमने जब माता से पूछा तो भगवती ने एक दिव्य विमान की रचना कर दी। और जैसे ही हम उस दिव्य विमान में बैठे, उस दिव्य शक्ति ने हमसे कहा, जगदम्बा ने हमसे कहा कि तुम इस विमान में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन करवाती हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसे ही हम तीनों उस विमान में बैठे, वो विमान तुरंत देवी की शक्ति से आकाश में उड़ गया। जैसे विमान आकाश में उड़ा, मनोवेग से वो विमान, उस विमान का है नारद कौन वर्णन कर सकता है। उस विमान में मोतियों की मालाओं से वो विमान शोभित था। अनेक किंकड़ियों की ध्वनि हो रही थी। स्वर्ग की तुलना भी उस एक विमान के आगे फीकी पड़ रही थी। अंबिका भी विमान के ऊपर, जगदम्बा भी बैठी थी। उस विमान में केवल वो विमान, उस विमान में वापियां थी, उस विमान में कुएं थे, उस विमान में तड़ाग थे, उस विमान में वन थे, उस विमान में उपवन थे, यज्ञशाला थी, फलों से लदी अनेक वृक्ष थे उस विमान।
हम जैसे उस विमान में बैठे, क्षण भर में ही एक पवन का झोंका आया नारद, और विमान आकाश में उड़ने लगा। और थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि हम स्वर्ग के ऊपर से उड़ रहे हैं। स्वर्ग के ऊपर से जाते ही हमने क्या देखा, नीचे स्वर्ग है, नंदन वन है, पारिजात का वृक्ष है, सुरभि गाय है, ऐरावत हाथी है, इंद्र देवता वहां पर विराजमान है, सारी सभा में विराजे हुए हैं, सैकड़ों अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं। हमने देखा, हम स्वर्ग के ऊपर से निकल गए। उतनी देर में फिर से हवा का झोंका आया, विमान और उड़ा, और हमने क्या देखा कि नीचे अनेक ब्रह्मलोक विराजमान थे। हे नारद, मैं चिंता में पड़ गया कि ब्रह्मा तो मैं यहाँ हूँ, फिर ये दूसरा ब्रह्मा कौन है धरती पर हमारा, ये कौन सा ब्रह्मलोक है। मैंने देखा कि वहां ब्रह्मा विराजमान थे, सारे देवता उनको नमस्कार कर रहे थे, गायत्री, सावित्री, सरस्वती साथ में विराजमान थी, सभा लगी हुई थी, सारे वेद अपने अंगों सहित वहां पर बैठे थे और सामगान के वेदों का गायन कर रहे थे। उतनी देर में हम कुछ समझ पाते हैं नारद, और हवा का झोंका आया और ये विमान और हवा में उड़ा और ऊपर गया। तब हमने क्या देखा कि कैलाश शिखरे प्राप्तम रक्षे यक्षगणान्विते। हमने क्या देखा, कैलाश पर्वत। अब शंकर भगवान उस कैलाश पर्वत को देखकर हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए कि मैं तो यहाँ विमान में बैठा हूँ, फिर ये कैलाश पर कौन बैठा। शंकर भगवान ने भी वहां देखा कि मंदार के वन है, सुक्का है, कोयल कलरव कर रही थी, शंकर नंदी के साथ बैठे थे, अपने 5 मुखों के साथ, 10 भुजाओं के साथ, मस्तक पर चंद्रमा, बाघांगर पहने, गज चर्म ओढ़े, गणेश कार्तिक उनके अगल बगल में विराजमान थे। नंदी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, पिशाचगण भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। भगवान शंकर भी स्तब्ध हो गए, ये क्या हुआ, ये नया कैलाश कहां से आ गया, मैं तो यहाँ बैठा। उतनी देर में भगवान शंकर कुछ समझ पाते, हे जल में गए, एक और हवा का झोंका आया और कुछ ही क्षण में के वैकुंठ सदनम प्राप्तम रमा रमण मंदिरम। आज अब भगवान नारायण ये देखकर स्तब्ध रह गए। क्या उन्होंने देखा कि वैकुंठ सदनम प्राप्तम, वैकुंठ देखा, वहां पर उस वैकुंठ के ऊपर गरुड़ जी विराजे हुए हैं, विष्णु लक्ष्मी से सेवित हैं, जय और विजय द्वारपाल हैं, रक्षा कर रहे हैं, वैकुंठ की शोभा है। उस शेष शैया के ऊपर, शेषनाग की शैया के ऊपर क्षीर सात के मध्य में बड़े भाव के साथ जब हमने ये दृश्य देखा नारद, तो नारायण भी स्तब्ध रह गए कि ये कौन से नारायण है, ये कौन सा वैकुंठ है। और इसके बाद सुधा समुद्र संप्राप्तो मिष्टवारी महोर्णिमा। और जैसे ही एक हवा का झोंका आया, वो विमान और ऊपर उड़ा और उड़ते 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 मीठे जल वाले समुद्र के बीच में बड़ा पहुंचा। वही एक मनोहर द्वीप है जिसका नाम है मणिद्वीप। वहीं पर हमारी वो जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती बाला सुंदरी विराजमान रहती है। बोलो मणिद्वीप निवासिनी मैया की। वहीं पर मां विराजमान रहते हैं। देखो देवी भागवत में माँ के श्लोक, आपने सारे लोगों का वर्णन सुन रखा है, सुने? वैकुंठ का वर्णन भी आपने सुन ही रखा होगा, आपने सुन रखा होगा ब्रह्मा जी के लोक का वर्णन, आपने नारायण के लोक का वर्णन सुन रखा है, कैलाश का भी सबने वर्णन सुन रखा है, लेकिन माँ के लोक का वर्णन सुना है। राजराजेश्वरी ये जो यहाँ विराजमान है, माँ की जो ये यहाँ पर विराजमान है, तो महिषासुरमर्दिनी, ये माँ सदैव मणिद्वीप में निवास करते हैं। और मणिद्वीप का बड़ा सुंदर वर्णन देवी भागवत में आता है। ऐसा वर्णन आता है कि जो माँ का द्वीप है ना, ये रत्नों का द्वीप है।
बड़े पड़े हैं इसके रत्न, जैसे हमारे यहाँ कंकड़ पत्थर ये नदी में पड़े हैं ना, नीचे को देखते हैं रेत आदि, माँ के उस समुद्र में ऐसे हीरे जवाहरात ये सब मोती ऐसे पड़े बिखरे माँ, जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे पड़े हैं माँ के। सुधा सागर है वो, अमृत का सागर है। स्वर्ग में तो केवल एक अमृत का घड़ा है, लेकिन माँ जहाँ विराजती है वहाँ अमृत का सागर है महाराज, पूरा सागर अमृत। सर्वोच्च स्थान है वो माँ का, कैलाश वैकुंठ गोलोक से भी ऊपर है, सबसे ऊपर। और यहाँ पर माँ किस रूप में विराजती है पता है? किस नाम से विराजती है? यहाँ पर हमारी माँ, हमारी इष्टा भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजती है। बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की, ये विराजती है इस्लाम की। और ऐसा वर्णन आता है, हे जन्मेजय, माँ ने अपनी इच्छा से, अपने वेग से, अपने मनोवेग से इस लोक का निर्माण किया। अनेक वन है इस लोक में, अनेक उद्यान है, कुएं हैं, तालाब है। और ऐसा वर्णन है देवी भागवत में कि प्रत्येक वृक्ष पर हजारों वृक्ष है यहाँ पर। स्वर्ग में तो केवल एक पारिजात का वृक्ष है, लेकिन यहाँ माता के मणिद्वीप में हजारों पारिजात के वृक्ष हैं, हजारों कल्प वृक्ष हैं। और उन हजारों वृक्षों पर एक एक कोयल बैठे हैं, और वो एक एक कोयल अपनी मधुर वाणी से माँ का कीर्तन करती है और माँ के गुणों का गान करती है। हे जन्मेजय, माँ के उस लोक में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं जो मधु पीकर रहती हैं और भिन भिनाती रहती हैं और अपने मुख से माँ के लोक का वर्णन करती रहती हैं। इसके वृक्षों की छाया बड़ी सुंदर है, आनंद और परमानंद सदैव यहाँ रहता है। यहाँ पर जैसे देवता भी पहुँच सकते नहीं इस लोक में, जब तक माँ की इच्छा ना हो कोई देवता भी माँ के इस लोक के पास नहीं आ सकता। तो ऐसे मणिद्वीप निवासी, ऐसा ऐसा वर्णन है हमारा। 4 प्रवेश द्वार है माँ के उस लोक में। एक जो द्वार है, एक लोहे का द्वार है, दूसरा द्वार है माँ का वो तांबे का द्वार है, तीसरा द्वार है माँ का वो स्वर्ण का द्वार है, चौथा द्वार है माँ का वो चांदी का द्वार है। ऐसा वर्णन देवी भागवत। और हर द्वार पर अनेकानेक विराजमान है सैनिक, सभी सैनिक स्त्री रूप में विराजमान, कोई पुरुष नहीं है वहां पर सब स्त्री के रूप में विराजमान। इस प्रकार से वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हम तीनों जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस कामक विमान में बैठकर जैसे ही माता के पास पहुंचे, देवी के पास पहुंचे, हम सब विमान से उतरकर देवी की स्तुति करने ही लगे थे। और जैसे ही ब्रह्मा जी कहने लगे नारद, जैसे ही मैं उस माँ, उस जगत जननी के चरणों में मैंने अपना सर रखा, सर रखते ही माता के एक अंगूठे के नख में, सुनना बात, माता के एक अंगूठे के नख में मुझे हजारों ब्रह्मांड दिखे, हजारों ब्रह्मा दिखे, हजारों विष्णु दिखे, हजारों शंकर नजर आए। पहले जब कोई कहता था कि हजारों ब्रह्मांड है जी, इतनी पृथ्वियां हैं भगवान के एक एक रूप में इतनी पृथ्वियां हैं, तो लोग हम सब हिंदुओं को पागल बोलते थे। क्या बोलते थे? पागल। आज जब वो सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी देख रहे हैं ना, एंड्रोमेडा, अभी तो अपनी मिल्की वे का ही पता नहीं है, अपनी गैलेक्सी का। और जब इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया, वॉयजर 1 को जब यहाँ से भेजा, एक विमान वॉयजर 1 भेजा है हमारा, उसके बाद वॉयजर 2 भी भेजा। तो उस विमान से जब धरती पर उसने फोटोएं भेजी, उसने जब चलचित्र आदि भेजे, तब वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड इतना नहीं, बहुत बड़ा है। अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक ग्रह हैं, अनेक सूर्य हैं, अनेक तारागण हैं। तब जाकर उनको यकीन हुआ कि हाँ, ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियां हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो पहले ही बोल दिया कि भगवान के नख नख में महाराज, भगवान के रोम रोम में अनेकों पृथ्वियां हैं महाराज, अनेकों पृथ्वियां।
ऐसा भाव। और जैसे हमने देखा, और हे नारद, हम जैसे ही, इतना ही नहीं, जैसे ही हमने प्रणाम किया उस देवी के